आज हम देखेंगे कि जो हमारा टैली है, टैली में कितने प्रकार के वाउचर टाइप होते हैं और इनका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है और मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हैं, वो कौन-कौन से वाउचर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वाउचर कितने प्रकार के वाउचर टैली में बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम सबसे पहले वाउचर को देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएँगे। गेटवे ऑफ टैली का जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएँगे। उसमें वाउचर टाइप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स खुल के आ जाएँगे। जो हमारे पास बताते हैं कि कितने सारे हमारे पास वाउचर्स हैं। तो टोटल हमारे पास 24 टाइप के वाउचर्स हैं। जिसमें पहला अटेंडेंस वाउचर है, दूसरा कॉन्ट्रा वाउचर है, तीसरा क्रेडिट नोट, चौथा डेबिट नोट, पाँचवाँ डिलीवरी वाउचर है, छठवां जॉब वर्क इन ऑर्डर है, सातवां जॉब वर्क आउट ऑर्डर है, जनरल आठवां है, नौवां नंबर मटेरियल इन, 10वां नंबर मटेरियल आउट, 11वां नंबर मेमोरेंडम, पेमेंट 12वां नंबर, 13 नंबर पेरोल, 14 नंबर फिजिकल स्टॉक, 15 नंबर परचेस, 16 नंबर परचेस ऑर्डर, 17 नंबर रिसिप्ट, 18 नंबर रिसिप्ट नोट, 19 नंबर रिजेक्शन इन, 20 नंबर रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जनरल 21 नंबर, 22 नंबर सेल्स, 23 नंबर सेल्स ऑर्डर और 24 नंबर स्टॉक जनरल। तो इतने प्रकार के हमारे पास जो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट हैं जो वाउचर्स के हैं। इतने प्रकार के वाउचर्स बाय डिफ़ॉल्ट टैली बना के हमको देती है। अब इसमें से मेन जो हमारे नॉर्मल एक बिज़नेसमैन जो एक छोटे-मोटे व्यापारी या फिर एक तरीके से जो व्यापारी हैं उनको सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो, वो होता है एक कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये भी बहुत कम केस में यूज़ होता है लेकिन फिर भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ होता है। फिर उसके बाद जनरल, फिर पेमेंट वाउचर, फिर परचेज़ वाउचर, फिर रिसिप्ट वाउचर, उसके बाद सेल्स वाउचर। बस इतने ही वाउचर हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ एक नॉर्मल बिज़नेसमैन करता है। तो हम देखें कि कितना होता क्या है। देख, अगर हमें जब हम कोई भी सामान अपने व्यापार में खरीद के लाते हैं, जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीद के लाते हैं, उसकी जो एंट्री करते हैं हम, वो करते हैं हम परचेज़ वाउचर में, ठीक है? परचेज़ वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं जब खुद हम सामान खरीद के लाए हैं, वो भी बेचने के लिए, ठीक? फिर उसके बाद जब हम जो सामान खरीद के लाए हैं, उसको जब हम सेल करते हैं, यानी दूसरे को बेचते हैं, हम जब खुद बेचते हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड किया जाता है, वो सेल्स वाउचर में किया जाता है। अगर हम जैसे किसी को सामान उधार बेचे हैं या फिर किसी को सामान नकद बेचे हैं, उससे जो पैसा मिला, उसे रिसिप्ट में डालते हैं और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, मतलब हमने किसी से सामान खरीदा, उनको जब हम भुगतान करते हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड करते हैं, वो पेमेंट वाउचर में करते हैं। जनरल में ऐसी चीज़ों का भुगतान करते हैं जिसका लेन-देन हम पैसे के रूप में ज़्यादातर इस पैसे से नहीं जुड़ा होता है। जैसे उधार खरीदे तो भी हम अगर खरीदे कोई चीज़ तो वो तो परचेज़ में डाल दिए, ठीक है? तो हम जनरल में ज़्यादातर डिस्काउंट वगैरह का यूज़ या फिर लॉस वगैरह का यूज़, इन सब चीज़ों का यूज़ हम जो है वो जनरल वाउचर में करते हैं। अब कॉन्ट्रा वाउचर में जो बैंक से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जैसे हम बैंक में पैसा निकाले, बैंक में पैसा डाले या चेक भेज बैंक में डाले, तो ये सब जो होते हैं वो कॉन्ट्रा व कॉन्ट्रा वाउचर होते हैं, जो कि हमारा सीधे बैंक के साथ लेन-देन जब हम कोई भी लेन-देन बैंक के साथ करते हैं, तो वो उसकी जो एंट्री की जाती है, वो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है, ठीक? जब हम अपने जो कस्टमर है, उस उससे जब माल हम जब हमारा कस्टमर है, उससे जब हमें माल वापस आता है,
तो उसका जो रिकॉर्ड किया जाता है वो हमारा डेबिट नोट में रिकॉर्ड करता है। जब हम उसका जो लेन-देन करते हैं, उसका जब लेखा करते हैं तो वो हम डेबिट नोट में करते हैं। और वहीं जब हम अपने ग्राहक अपने जिससे हमने सामान खरीदा है, उसको माल वापस करते हैं, तो वो उसका रिकॉर्ड हम क्रेडिट नोट में करते हैं। ठीक है? इस तरीके से हम इन सारे वाउचरों का यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने कितने प्रकार के वाउचर होते हैं और उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और मेन हमारे जो काम की कौन-कौन से वाउचर होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।